नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। जानेंगे राजस्थान की अहम और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। सबसे पहले और बड़ी खबर है वो भारत कल पाकिस्तान बॉर्डर पर हवाई अभ्यास करेगा। खड़गे बोले, पीएम के पास हमले का इनपुट था, रूस से मिलेगा बर्मोस से लेंस वारशिप। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच एयरफोर्स पाकिस्तान बॉर्डर पर 7 मई को हवाई अभ्यास करेगा। एयरफोर्स के लिए नोटिस एयरमैन जारी किया गया है। आपको बता दें कि जो NOTAM जारी किया गया है उसका मतलब है पायलटों और हवाई जहाज से जुड़ी एजेंसियों को कोई जरूरी जानकारी देना ताकि वे उड़ान भरते समय संपर्क रहे। वहीं रांची में मंगलवार को कांग्रेस संविधान बचाओ रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के 3 दिन पहले पीएम मोदी के पास इंटेलिजेंस का इनपुट था, इसीलिए उन्होंने अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं की। 26 बेगुनाह लोग मारे गए। सरकार ने माना कि इंटेलिजेंस फेलियर और उसने वे सुधारेंगे। अगर उन्हें यह पता था तो उन्हें अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की। वहीं रूस बने एक मॉडल युद्ध तोप तामल भारत में नौसेना मई के अंत 28 मई को सौंप दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जून में इसे आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। राजस्थान के 28 शहरों में कल होगा ब्लैकआउट। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है वो सामने आ रही है। राजस्थान के 28 शहरों में कल ब्लैकआउट होने जा रहा है। पूरी की पूरी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राजस्थान के 28 शहरों में युद्ध के दौरान होने वाले हमले से बचने के लिए कल 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल में सायरन बजते ही आधे घंटे के लिए सभी 28 शहरों में अंधेरे में डूब ब्लैकआउट हो जाएंगे। यह सायरन हवाई हमले में संपर्क करने के बजाय जाएंगे। केंद्र सरकार ने युद्ध के दौरान बचने के लिए सिविल डिफेंस की 3 कैटेगरी शहरों में बांटा। इसमें कोटा और रावतभाटा चित्तौड़ को सबसे संवेदनशील शहरों की कैटेगरी में रखा है। वहीं जयपुर सहित 18 शहरों में कम संवेदनशील दूसरे कैटेगरी में रखा है। इसमें सबसे कम संवेदनशील कैटेगरी में 8 शहर शामिल है। इन शहरों में रात में सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। मॉक ड्रिल का टाइम अभी तय नहीं, लेकिन मंगलवार को जयपुर, जोधपुर यहाँ पर समेत शहरों में मॉक ड्रिल की तैयारी कर दी गई है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर हवाई हमले से अलर्ट करने वाले सायरन बजाकर देखे गए हैं। श्रीनगर में ड्रोन रोके, यहाँ पर ड्रोन उड़ने रोक लगा दी गई है। सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि ऐसी तैयारी आखिर बार 1971 में देखने को मिली थी। इसी बीच आपको बता दें, जैसलमेर के एक हॉस्टल में मॉक ड्रिल के प्रैक्टिस के दौरान बच्चे सायरन बजते ही बच्चे पेट के बल लेट गए और कान बंद कर लिए। कोटा में सायरन की टेस्टिंग की गई, तो वहीं आपको बता दें बीकानेर में भी यहाँ पर सायरन की टेस्टिंग की गई है। 28 शहरों में जो मॉक ड्रिल होगा उसमें अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल, सूरतगढ़, आबा रोड, नसीराबाद, अजमेर और भिवंडी है। इसके अलावा जो यहाँ पर फुलेरा, जयपुर, नागौर, मेड़ता, जालोर, ब्यावर, अजमेर, लालगढ़, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है वो कोटा और रावतभाटा को रखा गया है। आपको बता दें, जबकि सबसे कम सेंसिटिव है फुलेरा, नागौर, जालोर, ब्यावर और लालगढ़, गंगानगर, हनुमान, सवाईमाधोपुर और पाली, भीलवाड़ा को रखा गया है। जबकि अगर कम मतलब मध्य के अगर सेंसिटिव की बात करें तो अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल, सूरतगढ़, आबू रोड और नसीराबाद, अजमेर, भिवंडी को रखा गया है। रावतभाटा, कोटा सबसे संवेदनशील क्यों? रावतभाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहीं कोटा शहर रावतभाटा से बहुत नजदीक है। इसके साथ यहाँ थर्मल पावर प्लांट भी है। यहाँ काफ़ी तादाद में यूरेनियम होता है। इस वजह से दोनों शहरों को सबसे संवेदनशील शहरों की सूची में रखा गया। वहीं दूसरी कैटेगरी के शहरों में थल सेना, वायुसेना सहित समरीकरण दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसी वजह से इनको भी क्षेत्र में रखा गया है। तो वहीं दोस्तों, पाकिस्तान से तनाव के बीच कल 244 जगहों पर होगी, देश के 244 जगहों पर होगी यहाँ पर। जबकि SSG GD परीक्षा में फर्जीवाड़े में बाथरूम में कैडेट्स की अदला बदली, स्टाफ ने करवाई डमी अभ्यर्थी की एंट्री। एग्जाम करवाने वाले TCS कंपनी के 2 कर्मचारी हुए गिरफ्तार। बाप विधायक के रिश्वत के 20 लाख PA लेकर भागा था, बैग रखे, GPS को रास्ते में फेंका, पैसे मामा को दिए, फोटो जारी।
बागी तरफ बांसवाड़ा से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल ने रिश्वत के लिए 20 लाख रुपए पीए को दिए थे। पीए ने रोहित मीणा को पैसे लेकर विधायक के फ्लैट में लेकर भागा। उसके रास्ते में बैग रखा, जीपीएस फेंक दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को फरार रोहित मीणा को फोटो जारी किया। एसीबी ने संदीप सरस्वत ने बताया कि रोहित मीणा को पकड़ने के लिए उसने संभावित ठिकानों की छापेमारी की जा रही है। रोहित मीणा की मदद के लिए जो भी आगे आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि विधायक जयकृष्ण पटेल और उनके चचेरे भाई विजय पटेल पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान विधायक बार बार फंसाने की बात बोल रहे हैं, साथ ही एसीबी टीम के सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि घर वालों ने जिसे समझा था मृतक, वह 20 साल बाद जिंदा निकला। जोधपुर में ट्रक में मिले 2 जिंदा कंकाल, कैसे यहां पर बच गया इंसान, क्या थी साजिश, पूरी जानकारी देंगे। तो कश्मीर के यहां पर कब्जाने के चले पाक छीन जाता लाहौर। अयूब खान बोला हिंदू हौसले औरत परस्त की हो जाएगी। इसी बीच आपको बता दें कि क्या बड़ी अपडेट है, वो बीकानेर में 7 साल की रेप का बाद मर्डर। पड़ोसी नाबालिग लड़के ने प्लास्टिक से मुंह बांधा और कंधे में लटकाकर भागा, पकड़ा गया। बीकानेर में मौसम बदला, तापमान गिरावट, सुबह रात तक ठंडी हवाएं से गर्मी गायब, हल्की बारिश की भी संभावना है। इसी बीच आपको बता दें कि आईपीएल गुजरात सिराज ने पहले ओवर रिकल्टन को पहले भेजा। विल जैक्स का कैच हुआ ड्रॉप। आईपीएल 2025 का 76वां मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। 2 ओवर तक 10 रन बन चुके हैं मुंबई इंडियंस के। रोहित शर्मा और विल जैक्स क्रीज पर है। सिराज ने पहले ओवर में रियल रिकल्टर को साई सुदर्शन के हाथों कैच कराया। इसी ओवर में सुदर्शन ने विल जैक्स का कैच ड्रॉप कर दिया। यानी कि एक तो बड़ी अपडेट है, वो बेटा घोड़ी चढ़ने की तैयारी में था, पिता की मौत। जी हां दोस्तों, पाली के बेटा बारात से निकलने से आधे घंटे पहले पिता मौत है। हादसे में रेल ट्रैक पर बेटी गाय बचाने के प्रयास में घटना मारवाड़ जंक्शन अहुआ गांव से 10:30 बजे के पुलिस के अनुसार सरकारी टीचर हनुमान प्रसाद के बेटे दीपक सोमवार को शादी थी। करीब 11 बजे बारात अहुआ से मेड़ता की ओर रवाना होनी थी। बारात के लिए कुछ लोगों ने निमंत्रण देना बाकी रह गया था। ऐसे में हनुमान प्रसाद बारात रवाना होने से पहले कराड़ी गांव के शादी कार्ड देने निकले थे। घर में 6 किलोमीटर दूर हुआ था हादसा। केवल 10 लोग बारात लेकर गए। इस हादसे से जानकारी मृतक की पत्नी अंजू जोशी, दीपक और तीनों बेटे रिश्तेदार को नहीं दी गई। हालांकि बारात में 10 लोगों को लेकर जाना देख दूल्हे की मां अंजू जोशी को कुछ अच्छा नहीं लगा। वह बार बार पूछ रही थी, दीपक पापा कहाँ हैं, क्या बारात में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 10 लोग ही बारात क्यों जा रहे हैं। लेकिन रिश्तेदारों ने कोई दूसरा बहाना बताकर उन्हें समझाया और शांत किया। इसके बाद दीपक की बारात रवाना हो गई। सोमवार रात 8 बजे बिना किसी धूमधाम से दीपक की शादी हुई। इसके बाद परिवार ने हादसे की जानकारी दी गई। 3 बहनों को इकलौता भाई था दीपक। 75 वर्षीय हनुमान प्रसाद जोशी किराड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यरत थे। दीपक अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। दोस्तों जुड़े रहे राजस्थान से जुड़ी बड़ी और अहम खबरों के लिए। हम आपके सामने राजस्थान से जुड़ी अहम और महत्वपूर्ण जानकारी वो लगातार लेकर आते रहेंगे। जो बड़ी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।